हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारे लेजर के चैप्टर में एक नेक्स्ट पार्ट देखने वाले, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, अब देखो हम लोगों ने पहला थर्ड नंबर का जो चैप्टर था दैट वाज योर जर्नल। हमने जर्नल देखा था। जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग कैसे एग्जैक्टली करी जाती है वो हम लोगों ने सीखा। अब उतना सब होने के बाद नाउ वी आर गोइंग अहेड विद आवर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर होगा ये हम लोग यहां से आगे भी सीखने वाले हैं। ओके, तो बच्चों अब ट्रायल बैलेंस की हम लोग अगर बात करें तो ये बेसिकली क्या चीज है, तो इसकी डेफिनेशन वाइज अगर बोलो तो ट्रायल बैलेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट और लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब है आप लोगों के जो जो भी लेजर अकाउंट्स बनाए हुए हैं उन लेजर अकाउंट के कौन से बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो उसकी लिस्ट जो होगी वो जिस स्टेटमेंट में आप लोग बनाने वाले हो, बताने वाले हो, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या नाम देने वाले, ट्रायल बैलेंस नाम देंगे। ओके, देखो आप लोगों को पता है बच्चों, जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, तो जनरली हमारे जर्नल एंट्रीज में जितने भी आपके अकाउंट्स ओपन हुए होंगे उतने के हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लेजर्स प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये लेजर में हर जगह हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है एट द ईयर एंड। तो वो बैलेंसिंग करने के बाद जो बैलेंसेस आपके बच जाएंगे तो उसकी जब हम लोग एक सेपरेट लिस्ट बना लेते हैं, एक लेजर का डेबिट बैलेंस, एक लेजर का क्रेडिट बैलेंस, ऐसी जब हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले, ट्रायल बैलेंस नाम देने वाले। ओके, दैट स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, योर ट्रायल बैलेंस। ओके, अब बच्चों मैं ऐसा आपको कितना भी समझाऊं तो ये नहीं समझेगा अनलेस यू हैव सीन इट है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है, हाउएवर इट कैन बी प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट को देख के ये आपका ट्रायल बैलेंस जो रहेगा वो प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है क्या नहीं, ये सब आपको समझेगा, ये पूरी 4 लाइन का मीनिंग समझेगा जब आप मेरा अब जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो अगर आप लोग समझ के ले लो तो आपको हर एक बात अच्छे से पल्ले पड़ेंगे। ओके, तो चलो अब मेरे इस एग्जांपल पे ध्यान देना जिससे आपको ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट जल्दी से ग्रास्प हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000. He purchased furniture ₹7,000. He purchased goods ₹10,000. और फोर्थ में लिख देता हूं, he sold goods ₹12,000. ओके, he sold goods for rupees how much, 12,000. ओके, तो ये ऐसा आपके सामने मैंने एक एग्जांपल यहां पे खड़ा कर दिया है। ओके, तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई चलो प्रिपेयर करो ट्रायल बैलेंस, अगर मैं आपको बोलता हूं प्रिपेयर करो ट्रायल बैलेंस, तो सवाल है ये ट्रायल बैलेंस कैसे निकलेगा। आप ध्यान से सुनना बच्चों, आपका जो जर्नल बुक होता है, आपका जो भी जो जर्नल बुक होगा, इस जर्नल बुक से लेजर पोस्टिंग करी जाती है, जो कि आपने सीखी है कैसे लेजर पोस्टिंग होती है, और इन लेजर के थ्रू ही आप लोग क्या बना सकते हो, ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। तो इसका मतलब साफ हो गया कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है तो आपको लेजर पोस्टिंग या लेजर आपके बने हुए होने चाहिए। बट आपको यह भी पता है कि लेजर अगर आपको बनाने हैं तो आपको जर्नल बुक प्रॉपरली प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि भाई चलो ट्रायल बैलेंस बनाओ तो उसके लिए लेजर लगते,
बट लेजर के लिए क्या लगती, जर्नल बुक लगती। तो इन दिस वे यू विल हैव टू प्रिपेयर व्हाट योर ट्रायल बैलेंस। ऐसे हमें क्या बनाना पड़ सकता है, ट्रायल बैलेंस आपका बनाना पड़ सकता है। ओके, तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 4 ट्रांजैक्शन की शॉर्ट में विदाउट एनी नरेशन हम लोग जर्नल एंट्री पास करके सीखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज इन ट्रांजैक्शन की मारी जाएगी। सबसे पहला, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ओके, इसकी जर्नल एंट्री आई होप अब सबको बहुत फास्ट आ जाएगी। उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश बिजनेस में आई तो कैश अकाउंट होगा डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ये कितने की है, 50,000 की एंट्री आ जाएगी। तो यहां 50,000 एंड यहां पर भी आप लोग कितना मार दोगे, 50,000 मार दोगे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ही परचेस्ड फर्नीचर ₹7,000, मतलब उसने फर्नीचर परचेस किया है एंड कितने का परचेस किया बच्चों, 7,000 रुपयों का फर्नीचर परचेस किया है। तो गुड्स परचेस नहीं किए, फर्नीचर परचेस किया ना, तो आप लोग क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दोगे। फर्नीचर अकाउंट को आप लोग क्या कर दोगे, डेबिट, और फर्नीचर आपका डेबिट कितने से होगा, 7,000 से डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7,000 टू आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने परचेस किया है फर्नीचर तो हमारे पास से गया पैसा, तो हमें कैश अकाउंट को यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू कैश अकाउंट, एंड कितना आएगा ये कैश अकाउंट, 7,000 से यहां पर आ जाएगा। तो देखो यहां पे क्या सिनारियो चल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट 50,000, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 एंड 7,000। ऐसे आप लोगों ने ये 2 ट्रांजैक्शंस की यहां पर एंट्री पास कर चुके हो। ओके, उसके बाद ही परचेज गुड्स ₹10,000, मतलब राम ने गुड्स परचेस किए। अब बेटा गुड्स परचेस करने की बात चल रही ना, तो आपको परचेज अकाउंट यहां पर डेबिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली परचेज अकाउंट डेबिट टू, हाँ बताओ क्या करोगे, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी आप लोग एंट्री पास कर देते हो। और कितने की एंट्री आएगी, 10,000 की एंट्री आएगी। ठीक है, कि हमने काम खत्म कर दिया। और इसके बाद 4th एंट्री यहां पे क्या है, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000। देखो भाई गुड्स सेल करोगे तो आपके पास में क्या आएगी, कैश। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कितने से डेबिट करेंगे, 12,000 से। और टू क्या कर देंगे बच्चों, आपका सेल्स अकाउंट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट को हम लोगों ने क्या किया, 12,000 यहां पर डाल दिया। तो इन शॉर्ट आपने ये 4 एंट्रीज यहां पर पास कर रखी हुई है। तो 4 एंट्रीज हमारी क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैश, परचेस टू कैश, कैश टू सेल्स, ये ऐसी हमारी एंट्रीज यहाँ पे आ गई है। तो देखो भाई बनाने को बोला है ट्रायल बैलेंस, बट ट्रायल बैलेंस के पहले हमें बनाना पड़ेगा लेजर, और लेजर के पहले बनानी पड़ती थी जर्नल। तो हमने जर्नल एंट्रीज जो है वो सारी के सारे यहाँ पर मार चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों ये इतना होने के बाद नेक्स्ट काम होता है इसका लेजर पोस्टिंग का। ओके, तो लेजर आपको अगर बनाने हैं तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा कि आप लोगों के कौन कौन से यहाँ पे लेजर बन सकते हैं। देखो कैश अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिस्ट निकाल के रखते हैं कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है, तो यहाँ पे वापस से लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद फर्नीचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो फर्नीचर भी एक बनाना है। यहां पे वापस से कैश आ गया, कैश का तो हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट लिख चुके, तो वो वापस से नहीं बनाना है। फिर परचेज अकाउंट, ये आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो यहां पे लिख देता हूं परचेज अकाउंट। ओके, फिर उसके बाद कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, कैश वापस से प्रिपेयर किया हुआ है पहले से ही। सेल्स अकाउंट एक और नया अकाउंट आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ सकता है, तो हमने लिख दिया सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो अब जब आप लोग यहाँ पे लेजर्स बना रहे हो तो आपको इन शॉर्ट ये 5 लेजर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देखो बच्चों मैं आपको अभी लेजर पोस्टिंग सिखा ही नहीं रहा हूं,
आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रायल बैलेंस, मैं ट्रायल बैलेंस सिखाने वाला हूं, बट वो ट्रायल बैलेंस के लिए जरूरी होता है आपका लेजर बनना, और लेजर बनने के लिए रिक्वायर्ड होता है जर्नल एंट्रीज पहले पास हो जाना। तो जर्नल खत्म हो गई, अब हम लोग लेजर बनाने निकलते हैं। तो चलो हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे हमारे लेजर्स के। सबसे पहले कैश अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद यहां पे आएगा आपका जेईएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेईएफ, और फिर यहां पे आएगी आपकी अमाउंट। ओके, तो ये कैश अकाउंट का आपका सारा काम हो गया, ये एक लेजर बन गया। फिर उसके अलावा हमें कैपिटल अकाउंट भी तो यहाँ पे प्रिपेयर करना है, तो यहां मैं बाजू में बना के रख लेता हूं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का भी हम लोग वैसा ही काम करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जेईएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेईएफ और अमाउंट। ओके, तो ये बना आपका कैपिटल का लेजर। तो दो लेजर हम लोग बना चुके हैं। थर्ड लेजर है आपका फर्नीचर का, तो हम लोग यहां पे बना लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट वापस से बस वैसा ही फॉर्मेट आपको बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेईएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेईएफ और यहां पे आएगा आपका अमाउंट। ओके, तो ऐसे आप लोगों ने यहां पे बना के रखा है फर्नीचर अकाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हमने लिखा है परचेज अकाउंट। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, जेईएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेईएफ, अमाउंट। ओके, और उसके बाद एक लास्ट लेजर आपको और एक प्रिपेयर करना है, दैट इज सेल्स अकाउंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सेल्स अकाउंट का भी लेजर प्रिपेयर कर देंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जेईएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेईएफ, अमाउंट। ओके, तो ये आप लोगों ने ऐसे बना के रखा है यहाँ पे आपका फॉर्मेट। ओके, अब एक एक करके हम लोग यहाँ से एंट्रीज का लेजर पोस्टिंग करने लग जाएंगे। सबसे पहला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली आप लोगों की यहाँ पे एंट्री क्या है बताना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, कैश को डेबिट किया ना, तो कैश के डेबिट में जाके टू कैपिटल लिख दोगे। तो कैश के डेबिट में जाके टू कैपिटल आप लोग लिख दोगे। ओके, टू कैपिटल, और कितना आएगा, ये आएगा 50,000 का अमाउंट, 50,000 रुपीज। कैश के डेबिट में जाके लिख दिया टू कैपिटल 50,000। कैपिटल आपका क्रेडिट हुआ ना,
तो कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय कैश, तो कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय कैश, ओके। और कितना आएगा ये 50,000 रुपए। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी आपकी यहां पर एंट्री है। अब इस एंट्री में आपने फर्नीचर को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट, तो इसका क्या करेंगे, फर्नीचर के डेबिट में जाके टू कैश लिख देंगे। तो फर्नीचर के डेबिट में जाके लिख देना टू कैश, ओके। और कितनी अमाउंट आएगी 7,000। तो फर्नीचर के डेबिट में जाके टू कैश और कैश के क्रेडिट में जाके क्या बोलो, कैश के क्रेडिट में जाके बाय फर्नीचर, ओके। और ये कितना आएगा बच्चों 7,000 का आ जाएगा, तो यहां पे लिख देना 7,000, ओके। फिर उसके बाद ये भी हम लोगों ने कर दिया है लेजर पोस्टिंग का काम। फिर थर्ड एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मीन क्या हुआ इसका, परचेज को डेबिट हुआ और कैश को क्रेडिट हुआ। तो परचेज के डेबिट में जाके टू कैश, परचेज के डेबिट में जाके टू कैश, और कितना ये आएगी अमाउंट 10,000 की। तो परचेज के डेबिट में जाके टू कैश 10,000 और कैश के क्रेडिट में जाके बाय परचेसेस, कैश के क्रेडिट में जाके बाय परचेसेस, ओके। और ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 10,000 रुपीज का। तो यहां पे लिख देना 10,000 रुपीज, बाय परचेसेस 10,000। फिर उसके बाद कैश के डेबिट में जाके टू सेल्स 12,000, कैश के डेबिट में जाके टू सेल्स कितना 12,000 12,000 और सेल्स के क्रेडिट में जाके बाय कैश 12,000, सेल्स के क्रेडिट में जाके बाय कैश कितना 12,000, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारी लेजर पोस्टिंग जो है वो पूरी खत्म कर दी। मैं अभी बता रहा हूं, हमें पूछा गया था ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, और हमने पहले जर्नल एंट्रीज मारी, क्योंकि जर्नल से होगा लेजर और लेजर से होगा फिर बाद में ट्रायल बैलेंस। तो हमने जर्नल खत्म कर दी है, एज वेल एज लेजर में हम लोगों ने पोस्टिंग तो खत्म करी है। नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द बैलेंसिंग ऑफ दैट दोस लेजर्स। तो लेजर्स की बैलेंसिंग कैसे करोगे, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है। अगर आप कैश को बैलेंस करने जा रहे हो तो कैश में आपको समझ में आएगा डेबिट की टोटल आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ये आएगी कितने 62,000, ये आएगी कितनी 62,000। इसे एज इट इज कॉपी यहां पे भी कर लो 62,000। अब ये 62,000 में आपको डाल दिया, उसमें से आप क्या कर देना, डिडक्ट कर देना आपके वो 17,000, तो आए यहां पर कितना है बताना 45,000। तो यहां पे आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने आपको बोला भी था जब क्लोजिंग बैलेंस डालना है तो सीडी से उसे डिनोट किया जाता है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 45,000, बट इसी को यहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस बोल के बताना पड़ता, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस के लिए ब्रॉट डाउन, और जैसा का वैसा अमाउंट डाल दो 45,000। ये हुआ आपका कैश लेजर बैलेंस। उसके बाद कैपिटल को भी हम लोग बैलेंस करते हैं, चेक कर लो कौन से साइड की टोटल ज्यादा दिखाई दे रही है। तो मुझे मेरी नजरों से क्रेडिट की टोटल ज्यादा दिखती है, तो आप लोग क्या कर लेना, क्रेडिट की टोटल नीचे ले लो 50,000 और 50,000 को यहां पर भी एज इट इज उतार दो 50,000 यहां पे। अब 50,000 में से जीरो डिडक्ट हो गया तो यहां बचेगा कितना बताना, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वो कितना बैलेंस बचेगा, तो भाई ये 50,000 का ही बैलेंस बचेगा। तो 50,000 का ही बैलेंस कैरिड डाउन बोल के हम लोग डालने वाले, और इसे ओपनिंग बैलेंस बोल के बताना पड़ता है अपोजिट साइड में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना 50,000 रुपीज, कितना आएगा 50,000 रुपीज, एंड अकॉर्डिंगली आपका ये वाला काम खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट जो था वो आपने बराबर बैलेंस कर दिया। इसके बाद बात आती है फर्नीचर की। तो मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर में किस साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है, तो वो है डेबिट साइड। लो टोटल नीचे 7,000, कॉपी कर लो अपोजिट साइड में भी 7,000, और अब 7,000 में से जीरो डिडक्ट हुआ तो यहां पे बैलेंस कितना बचेगा, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी बचेगा 7,000 रुपीज का ही।
अब इसे आप लोग नीचे उतारो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, और कितना 7000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कितना आएगा 7000 का यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ओके, तो ये 7000 का बैलेंस यहाँ पे पहुंच गया। अब बच्चों, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, कुछ नहीं, फर्नीचर क्लोज हो गया, परचेस भी क्लोज करो, बैलेंस करो। परचेस की टोटल नीचे खींच के ले लेना 10,000 रुपए, और यही टोटल यहां पर भी आप लोग क्या कर दो, कॉपी कर दो 10,000। ओके, अब 10,000 में से ऊपर का डिडक्ट कर देना तो बचेगा कितना, 10,000 ही। तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन वो कितना आएगा 10,000 रुपए, और इसे आप लोग फिर नीचे उतार लेना तो यहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो कितना आएगा 10,000 रुपीज का। आई होप सबके दिमाग में ये गया होगा। और उसके बाद जो सेल्स है, तो सेल्स को भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये 12,000 जैसा का वैसा इधर भी कॉपी करो, और यहां पे आएगा बैलेंसिंग में टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,000, और इसे नीचे खींच के लाओ बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना 12,000 रुपए। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेजर एंड इट्स बैलेंसिंग। हमने लेजर पोस्टिंग भी कर डाली और उसकी हम लोगों ने बैलेंसिंग भी यहां पर खत्म कर डाली है। ओके, अब सवाल है इससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस आपका कैसे बनाया जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस के वैसे तो आपके हैं दो फॉर्मेट्स। ओके, देयर आर टू फॉर्मेट्स ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। एक होता है वर्टिकल और जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक होता है वर्टिकल और जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब यहां पे जैसे आप लोग जर्नल बुक बनाते हो उस फॉर्म में ट्रायल बैलेंस आपका बनाया जाएगा। जैसे कि क्या इसमें आएगा, सीरियल नंबर। ध्यान रखो यहां पर डेट का कॉलम नहीं आता, ट्रायल बैलेंस में डेट का कॉलम नहीं आएगा, यहां पे आएगा सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट मतलब जो भी अकाउंट का हेड है वो, फिर एलएफ लेजर फोलियो, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसे आपका एक फॉर्मेट बनता है ट्रायल बैलेंस का। इसको कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं, वर्टिकल बैलेंस, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, जिसे जर्नल फॉर्म भी बोला जा सकता है। ओके, क्यों, क्योंकि ये जर्नल के ही फॉर्मेट में होगा, दैट इज वाई इसे जर्नल फॉर्म भी बोला जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट है, ध्यान में रखना ट्रायल बैलेंस का। और सेकंड आपका फॉर्मेट होगा हॉरिजॉन्टल और लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब जैसे आप लोग लेजर बनाते हो तो वैसे ही इसका एक फॉर्मेट बनाया जा सकता है, जैसे सीरियल नंबर, डेबिट बैलेंस, एलएफ अमाउंट, सीरियल नंबर, क्रेडिट बैलेंस, एलएफ अमाउंट, जैसे आप लोग लेजर बनाते हो। बट लेजर में आप यहाँ पे जेएफ लिखते हो तो यहाँ पर जेएफ नहीं आएगा, यहाँ पे एलएफ ही आएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर आता है ना कि डेट आएगा। ओके, तो ऐसे आपके दो फॉर्मेट होते हैं ट्रायल बैलेंस के। मोस्ट पॉपुलरली ट्रायल बैलेंस इस फॉर्मेट में बनाया जाता है, ज्यादातर इसी फॉर्मेट में आपको ट्रायल बैलेंस दिखेगा। कौन सा, जर्नल का फॉर्मेट, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, ऐसे आपको नॉर्मली ट्रायल बैलेंस देखने मिल सकता है। तो हम लोग अब यहां पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस का। ऊपर लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ये जरूरी होता है। देखो ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। किसी एक पर्टिकुलर डेट पे आप लोगों का ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तो दैट इज वाई, इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायल बैलेंस जब भी लिखते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं एज ऑन। तो जनरली 31 मार्च को आप लोग ये ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ओके, अब ये रहा आपके ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। यहां पे आता है आपका सीरियल नंबर, यहां पे आता है आपका हेड ऑफ अकाउंट, फिर यहां पे आता है आप लोगों का एलएफ, यहां पे आपकी आएगी डेबिट अमाउंट, और इधर आएगी आपकी क्रेडिट अमाउंट। ओके,
तो ये ऐसे आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लिया। अब ध्यान देना बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाया कैसे जाता है। तो देखो, आपने जितने भी लेजर अकाउंट्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, जितने भी लेजर अकाउंट बनाए हैं, उन सबको ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे आपने कैश अकाउंट बना के रखा है ना, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में सीरियल नंबर 1 देते हैं, यहां पे लिख देंगे कैश अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट में कितना लिखना अभी के लिए छोड़ दो, बट जो मेरा लेजर है उसका मैं नाम ट्रायल बैलेंस में नोट कर देता हूं। वैसे ही कैपिटल अकाउंट भी बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पे सेकंड नंबर पे कैपिटल अकाउंट भी लिख दूंगा। ओके, उसके बाद आपने फर्नीचर अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम थर्ड नंबर पे फर्नीचर अकाउंट का भी नाम नोट कर देंगे, दर्ज करा देंगे, फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे परचेज अकाउंट भी हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे फोर्थ नंबर पे परचेज अकाउंट। ओके, मतलब जो जो लेजर आपने प्रिपेयर करे उनके नाम आप लोग ट्रायल बैलेंस में आप लोग एंटर करते चलो। फिर उसके बाद आपने यहाँ सेल्स अकाउंट भी बना के रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये सेल्स अकाउंट भी यहाँ पर 5 नंबर पे डाल देंगे, तो सेल्स अकाउंट भी यहाँ पर आ गया। ओके, दैट्स इट। अब मेरी बातें ध्यान से सुनते जाना। अब ट्रायल बैलेंस में आप लोग बेसिकली क्या डालते हो, तो ये जो आप लोगों ने लेजर अकाउंट्स बना के रखे हुए हैं, तो इनके बैलेंसेस डाले जाते हैं आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये जितने भी आपने लेजर बना के रखे 1 से लेके 5, तो इनके जो बैलेंसेस है वो बैलेंसेस आप लोग कहां पे डालते हो, आपके ट्रायल बैलेंस में डालते हो। ओके, जैसे कैश अकाउंट है, मेरे को बताओ कैश अकाउंट को कौन सा बैलेंस दिखाई दे रहा। तो बच्चों ये देखो, ये क्लोजिंग बैलेंस माने सीडी जो है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आया हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड में जाता है। तो इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है बताना, ये डेबिट बैलेंस है। ये जो 45,000 का जो है वो डेबिट बैलेंस है। या आप ऐसा भी देखो भाई, ओपनिंग बैलेंस तो राइट जगह पे आता है, तो ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट में है, इसका मीनिंग ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ही है। ओके, तो कैश अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, और कितना डेबिट बैलेंस है, 45,000 रुपीज का। तो अब आप ट्रायल बैलेंस में क्या करोगे बच्चों, ट्रायल बैलेंस में जाओगे, कैश अकाउंट को कौन सा बैलेंस निकला, डेबिट बैलेंस निकला, तो कैश अकाउंट को डेबिट बैलेंस डाल देना 45,000 रुपीज का। और इसको क्या क्रेडिट बैलेंस है, जी नहीं, तो यहां पे मार देना डैश। ओके, तो 45,000 का डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं, तो वहां पे हमने मार दिया डैश। तो ऐसे आप लोग ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हो। ओके, वैसे ही कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यहां डेबिट में दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में दिखाई दे रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में आता है, तो ये डेफिनेटली कौन सा बैलेंस होगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो आप, और कितना क्रेडिट बैलेंस है, 50,000 का, तो आप क्या करोगे बच्चों, ट्रायल बैलेंस में आओ, कैपिटल को कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और कितने का क्रेडिट बैलेंस है, 50,000 का, तो 50,000 आप लोग लिखो क्रेडिट में, और डेबिट में लिख देना डैश। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। वैसे ही फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 7,000, बड़े क्लोजिंग बैलेंस आ रहा किस साइड में, क्रेडिट साइड में। मतलब ये कौन सा बैलेंस है बच्चों, तो ये है आपका डेबिट बैलेंस, ये है आपका कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो ये जो आपका डेबिट बैलेंस होगा फर्नीचर अकाउंट में, तो हम लोग 7,000 का डेबिट बैलेंस फर्नीचर का है, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट बैलेंस है 7,000 का, तो डेबिट में लिख दो 7,000, क्रेडिट में लिखना डैश। ओके, ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। वैसे ही परचेज अकाउंट, बोलो क्लोजिंग बैलेंस कौन से साइड में गया, तो क्रेडिट साइड में गया, तो क्रेडिट साइड में जा रहा, बोले तो इसको अपोजिट बैलेंस होगा, मींस डेबिट बैलेंस होगा। ओके, और कितने का डेबिट बैलेंस है बोला, ये 10,000 का उसे डेबिट बैलेंस होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट को डेबिट बैलेंस है और कितने का, 10,000 का, तो हमने यहां पे डाल दिया है कितना, 10,000 रुपया। ओके,
फिर वैसे ही एक लास्ट लेजर आपका पेंडिंग है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस देखो, सीडी, सीडी कहां पे है, डेबिट में आया, तो मतलब ये कौन सा बैलेंस होगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। और कितने का क्रेडिट बैलेंस है बोलना, 12,000 रुपए का ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है आपका 12,000 रुपए का, तो सेल्स के सामने क्रेडिट साइड में डाल देना 12,000 रुपीज, दैट्स इट। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस खत्म। अब एक बात समझ के लेना, आपने अगर सच्चे दिल से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो बेटा ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है वो टैली हो जाएगा। वो क्या होता है, टैली हो जाता है, चेक कर लो। अब देखो यहां पे 45 और 7 करूंगा तो वो होता है 52, और 52 और 10 करूंगा तो ये आता है 62,000, और क्रेडिट के भी टोटल कर लो तो ये भी कितने निकल के आ रही है, 62,000। बोलने का मतलब है आपका ये जो ट्रायल बैलेंस है इट गॉट व्हाट, टैलीड, ये सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो गया है, टैली हो चुका है। ओके, तो बच्चों ऐसे बनता है आप लोगों का ये ट्रायल बैलेंस। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। तो देखो अगर ये ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, इसका मतलब आपने काम राइट किया, और इसी के लिए यहाँ पे लाइन दी गई थी बच्चों कि जो आपका ट्रायल बैलेंस होगा ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इंडिकेट करता है। आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया तो उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो किससे असर्टेन होगी, आपके ट्रायल बैलेंस के टैली होने से समझ में आएगी। आपका अगर ट्रायल बैलेंस सही है, टैली हो रहा है, तो आप अरिथमेटिकली एक्यूरेट हो। आप अरिथमेटिकली क्या हो बताना, एक्यूरेट हो। कब, अगर आपका ये ट्रायल बैलेंस टैली होगा तो। ओके, अगर ये टैली नहीं हुआ तो आपका कहीं ना कहीं अरिथमेटिकली प्रॉब्लम हुआ है। ओके, आपने डेबिट को क्रेडिट मैच नहीं किया, इसकी वजह से आपका फिर ये ट्रायल बैलेंस जाके टैली नहीं होगा। आई होप ये सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई यहाँ पर दिक्कत आनी चाहिए, प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, और इसके थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि हाउ दिस ट्रायल बैलेंस विल गेट व्हाट प्रिपेयर्ड। ओके, बट जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया वो नेट ट्रायल बैलेंस बनाया, जो पॉपुलरली बनाया जाता है। ऐसे ही नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बनते हैं। ओके, बैलेंस से लेके, बट एक और टाइप का ट्रायल बैलेंस होता है विच इज कॉल्ड ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। तो इस ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं बच्चों, ये जो लेजर्स है तो उनकी डेबिट की टोटल लेते हैं, कितनी है 62,000, और यहाँ की टोटल लेते हैं कितनी है 17,000। तो कैश को डेबिट की टोटल 62 है और क्रेडिट की 17 है, तो यहाँ जो कैश आपने लिखा है डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर, तो वहां पर टोटल लिख दी जाती है। ओके, जैसे 62,000 एंड 17,000, 62 यहाँ पे आएगा और 17 क्रेडिट में आएगा। ऐसे भी करके आप लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। ओके, तो दिस विल योर व्हाट, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेजर एंड उससे कैसे ट्रायल बैलेंस बनाए जाएंगे, ये हम लोगों ने अभी इन टोटलिटी यहाँ पे देख लिया। ओके, तो बच्चों इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग ये इल्लू 13 एक बार सॉल्व करेंगे, जिसमें पूरी जर्नल एंट्रीज है, फिर लेजर पोस्टिंग है, और उसके बाद आप लोगों को ट्रायल बैलेंस उससे बनाना पड़ेगा। आई विल सजेस्ट दैट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपके मर्जी से एक बार इसे जस्ट ट्राई कर लेना। अगर ट्राई कर लोगे तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज मैं तो वैसे भी इसे सॉल्व करा नहीं वाला हूं। ओके, इल्लू 13 जस्ट आप ट्राई मार देना एज अ होमवर्क बोल के। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।